रहा है। आरोपी नंबर 13 के पिता है मिस्टर मारवा, जो ये बात खुले तौर पर कह रहे हैं। और कोई डर वर, कोई प्रेशर वैशर नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जहां सब कबूल कर रहे हैं। रुबिका जी, सबसे पहले तो मैं मेरे बड़े भाई सुधांशु जी से पूछना चाहूंगा कि आपके पास कोई भी फोरेंसिक सर्टिफिकेट है इस वीडियो का? क्या पता इसको फैब्रिकेट किया गया हो, और उसके साथ साथ इस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे किसका हाथ है? कोई भी कल कुछ भी बोल सकता है, इसको आप स्टिंग ऑपरेशन समझेंगे। मैं समझता हूँ मनीष सिसोदिया जी जैसे कहा है, ये कुछ नहीं है, भद्दा मजाक है। ये बहुत अजीब बात है। आप ही लोगों ने सिखाया ना दिल्ली वासियों को स्टिंग ऑपरेशन करना। सुधांशु जी गए थे स्टिंग ऑपरेशन करवाने या सिखाने? किसने कहा था कि कोई भी आपसे पैसा मांगे स्टिंग ऑपरेशन कर देना? हरिशंकर गुप्ता जी ने सिखाया स्टिंग ऑपरेशन करना। अब आप कह रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या है, ये कितना सही है, ये ऑथेंटिक है कि नहीं है? अरे वाह सर। देखिए रुबिका जी, आजकल इतने प्रोग्राम हो चुके हैं और आजकल की जो गंदी राजनीति हो रही है, कोई भी स्टिंग ऑपरेशन कराता है, बस एक छोटा सा मोबाइल फोन चाहिए। मैं बस पूछना चाहूंगा, अगर इसका एविडेंस है तो दिखाइए फोरेंसिक सर्टिफिकेट सुधांशु साहब, हम मान लेंगे। मैं खुद रिजाइन कर दूंगा, कोई भी चैनल में अपीयरेंस करूंगा। मेरा एक चैलेंज है सुधांशु साहब के, वो एक फोरेंसिक सर्टिफिकेट पेश करे कि दिस हैज हैपेंड इन रियल लाइफ टाइम। कल का दिन कोई भी मोबाइल फोन लेके नेट, आज आप भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन, अगर आप सच में पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं पहले से, तो ये स्टिंग ऑपरेशन पर आप काहे सारा का सारा आरोप मढ़ रहे हैं कि मैं छोड़ने को पार्टी तैयार हो जाऊंगा? आपने मन बना लिया वो बात अलग है, लेकिन सुधांशु जी आपसे कुछ चीजें आपसे कुछ चीजों की दरकार कर रहे हैं यहाँ पर सैयद असद अब्बास साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो घटनाक्रम हुआ है, एक स्टिंग ऑपरेशन, उसमें क्या बोला गया, उससे शराब नीति के अंदर का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, वो तो एक पक्ष। उससे बड़ा पक्ष जानते क्या है? कि आम आदमी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो निरंतर ध्वस्त होती जा रही थी, अपने कहे अपने बातों से जिस कदर वो मुकरते जा रहे हैं, वो कमाल हो गया है साहब। यही वो लोग थे ना जिन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम नई राजनीति के लिए आए। मगर आप देखिए, नई राजनीति किस कदर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, वो देखिए। उसके बाद आप आइए, यही वो लोग थे जिन्होंने कहा था आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए। आज कहते आरोप लगने के बाद साबित होना चाहिए। तो वही बात है जो कांग्रेस कहती थी उस जमाने में, जब 2010, 11, 12, 13 का दौर याद करिए। फिर इन्होंने ये कहा, मुख्यमंत्री होके केजरीवाल जी ने कहा था स्टिंग कर लेना जी। विपक्ष में रहते हुए नहीं बोला था कोई आपसे पैसा मांगे स्टिंग कर लेना। उन्होंने कभी ये बोला था कि स्टिंग का वेरिफिकेशन हम करवाएंगे, या स्टिंग को वेरीफाई करके बोलना? यदि बोला हो तो मैं अपना वाक्य वापस लेने को तैयार हूं, वरना अब्बास साहब माफी मांग ले कि साहब केजरीवाल ने उस समय बिल्कुल गलत बोला था, इस ढंग से नहीं बोलना चाहिए था कि किसी का भी स्टिंग कर लेना और फिर हमको बता देना जी हम पूरी कार्रवाई करेंगे जी। आप ये बताइए, वहां पे आपकी विश्वसनीयता ध्वस्त हो गई। अब इससे ज्यादा क्या बचेगा कि आपके जो विचार के आंदोलन जिससे निकले थे आप, उसके जो पितृ पुरुष थे अन्ना, उन्होंने लिख के बता दिया, आप ही की किताब कोट कर दी कि केजरीवाल जी ने स्वराज पुस्तक में लिखा था कि कहीं पर शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, और अगर खुलेगी तो केवल उस शर्त पे यदि उस क्षेत्र की 90% महिलाएं लिखित में सहमत देंगी।
यानी इस कदर आपके चरित्र का जो चिन्ना चिन्ना उड़ता चला जा रहा है, स्टिंग ऑपरेशन ने उसको साबित कर दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट हुई है, आज वो विश्वसनीयता का संकट आम आदमी पार्टी ने अपने आचरण से और गहरा दिया। आपने जो भी वादे किए, जिस बात को ताल ठोक कर कहा, आज जो सबसे यू टर्न लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, सीधा सीधा आरोप सुधांशु त्रिवेदी का आप पर। रुबिका जी, सबसे पहले तो सुधांशु भाई और अन्य कई प्रवक्ता हैं जो भाजपा के हैं, लगातार वही एक रिपीट मोड पे है, पैरेट मोड जिसे कहते हैं, बार बार वही इल्जाम। एक भी इल्जाम प्रूव हुआ? आपने क्या कहा सीबीआई का? सीबीआई में आपकी चार्जशीट में क्या है? बस कोई एक मैन्युफैक्चर जो रिटेलर को 1 करोड़ बात है। अगर आप बता रहे हैं कि करप्ट है मनीष सिसोदिया जी, बताइए कहाँ है आपका मनी ट्रेल? बताइए कहाँ है क्विड प्रो क्वो एस्टैब्लिशमेंट? ना कोई क्विड प्रो क्वो एस्टैब्लिशमेंट, ना ही आपके पास कोई भी मनी ट्रेल है। आप इसे बता देते हैं। और दूसरी बात रही रुबिका जी, हमें सबसे पहले जानना चाहिए, जो ये स्टिंग ऑपरेशन की बात करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बस चंद महीने पहले एनसीडी की स्कूल जो भाजपा के अंडर आती है, वहां पे एक स्ट्रेंजर ने सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया 2 माइनर लड़कियों का। क्या स्टेप लिया इन्होंने? कुछ भी नहीं। कोई भी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई भी स्कूल में सीसीटीवी नहीं। यहां तक कि जब समन करते हैं दिल्ली के एनसीडी कमिश्नर को, वो खुद नहीं आते। तो खुद इनकी गिरेबान में इनको झांक कर देखना चाहिए कि अगर आप स्टिंग ऑपरेशन की बात करो, तो स्टिंग ऑपरेशन में क्या है और वहां पर तो वो स्टिंग ऑपरेशन आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, ये किसी ने उनको उनके कनपट्टी पर गन रख के तो नहीं बुलवाया ना। आरोपी नंबर 13 के पिता जो कह रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनको झूठ बुलवाया गया, उनके मुंह में शब्द ठूसे गए। देखिए रुबिका जी, बिल्कुल मैं इसको झूठ मानता हूं। मैं खुद चाहता हूं सर, आप तो झूठ ही मानेंगे ना। एक्शन ले। अरे आप तो वो आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं। आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले लोग आप थोड़ी रहे हैं जो आज आप मान जाएंगे इस बात को। हरिशंकर गुप्ता जी, ये स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी की तरफ से आया है, आप इसे सही मानते हैं क्या गलत? सच के झूठ मतलब मैंने कट कर दिया। देखिए, सही और गलत तो ये जज, देखिए सच और झूठ तो ये वक्त समय बताएगा, लेकिन मैं उससे पहले एक बात आपको कहना चाहता हूं और अब्बास साहब को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि वो सबूत मांग रहे हैं इस बात का। आज 400 पेज के आरोप केजरीवाल कंधे पर लेके दिल्ली घूमते थे पहले चुनाव के अंदर शीला दीक्षित के खिलाफ में। रुबिका जी, आपको याद होगा इस बात के। और मंच के ऊपर जाके कहते थे कि ये 400 पेज के आरोप हैं, शीला दीक्षित के करप्शन के चार्जेस लगेंगे इसके खिलाफ में, एसीबी से और तमाम एजेंसी से मैं इसकी जांच करवाऊंगा। 8 साल निकल गया, आज तक एक सबूत जुटा नहीं पाए और ये आज सबूत मांगने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से शराब की जो नीति बनाई है, वो बनाई इसलिए गई थी कि उसमें उन्होंने घोटाला करना था, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया उसमें गबन करना था ताकि पंजाब के चुनाव में लगवा सके। और अभी ये जो बात कह रहे हैं, आपने भी कहा ये बात, मनी ट्रेल दिखाइए। आम जनता को ये चैलेंज करते हैं, आह्वान करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि स्टिंग करो। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है उसको स्टिंग करो। और पंजाब में इनके जो मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान है, उन्होंने भी इसी बात की घोषणा की है, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए हैं। वही बात तो अभी उन्होंने भी यहाँ पर विज्ञापन दिए थे। वही बात तो हरिशंकर जी इस वक्त आपको बता रहे हैं ना। कह सकते हैं, सुनिए, हरिशंकर जी को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 400 पेज के
आरोप ले लेके आप पहले चुनाव में घूम रहे थे शीला दीक्षित के खिलाफ, तब तो आप ये नहीं मान रहे थे कि नहीं ये तो महज आरोप है, दोषी करार नहीं दिए गए हैं। आज आपको आरोप तब तक आपको सही नहीं लगते जब तक वो दोषी ना करार दिया जाए। बिल्कुल। आप कैसे गोल पोस्ट चेंज कर दिया आपने सर? देखिए रूबिका जी, मैं अगर एबीपी न्यूज इस स्टिंग ऑपरेशन को करता तो मैं इसकी क्रेडिबिलिटी को पहचानता, लेकिन किसने स्टिंग ऑपरेशन किया है? भारतीय जनता पार्टी। अगर एबीपी पर अगर स्टिंग ऑपरेशन चलता तो उसमें कुछ वजन रहता। खुद बीजेपी का आईटी हेड अगर ट्वीट कर दे, ये कैसी क्रेडिबिलिटी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है सुधांशु जी। सैयद आपकी साहब, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सैयद साहब, दिल तो मेरा ये कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मान लूं, मैं एक सेकंड के लिए मान लूं, क्योंकि भाई एबीपी न्यूज की क्रेडिबिलिटी को आप, विश्वसनीयता को आप अच्छे से मानते हैं, विच इज वंडरफुल, मानना भी चाहिए। बट सर, कैन नॉट शूट द मैसेंजर, नो। वो थोड़ी, वो जिसने शूट किया है सामने वाला, उसके रहने नहीं रहने से झूठ सच थोड़ी बोल देगा। उसने तो कैमरा से फोन करके रखा हुआ है।